धूप में निकलो घटाओं में नहाकर तो देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर तो देखो, ज़िंदगी क्या है किताबों में आकर तो देखो, किताबों में आकर तो देखो। नमस्कार साथियों, मैं हूं ऋषि कुमार। कुमार स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था लोकसभा के बारे में। लोकसभा का गठन किस तरीके से कौन से अनुच्छेद के तहत हुआ था, ये आप लोगों ने पढ़ा। और आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा से जितने भी क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं साथियों, वो हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। और एक छोटी सी परीक्षा से लेकर के IAS PCS तक लेवल तक के जितने भी प्री के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी। तो आइए साथियों, राज्यसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है हमारे संविधान में। भारतीय संविधान में राज्यसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है। ये भाग 5 में दिया गया है, जिसमें संसद की रचना की गई है, संसद का गठन किया गया है अनुच्छेद 79 से लेकर के अनुच्छेद 122 तक। अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद का गठन किया गया है, जिसमें संसद के गठन में संसद के 3 अभिन्न अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में, जिसका गठन अनुच्छेद 80 के तहत हुआ। आइए साथियों, राज्यसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 80 के तहत हुआ हमारे संविधान में। इसकी जो सदस्यों की संख्या है वो 250 है। सदस्यों की जो संख्या है वो 250 है। 250 से अनधिक, इससे अधिक नहीं हो सकती। जिसमें 238 सदस्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। साथियों, ये जो 238 सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। और लोकसभा में जो होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। इसमें जो 12 सदस्य होते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये जो 12 सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये किन्हें मनोनीत करता है, ये प्रश्न आता है। ये 4 क्षेत्रों के लोग होते हैं: साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में जो निपुण लोग होते हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। इन चारों क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त जो लोग होते हैं उनको।
राज्यसभा साथियों एक स्थायी सदन होता है। राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन होता है। यह कभी विघटित नहीं होता। यह कभी विघटित नहीं होता। साथियों जो उपराष्ट्रपति है, सॉरी मर गए, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, इसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। साथियों ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, अनुच्छेद 64 के तहत। साथियों एक उपसभापति होता है जो उसी में से चुन लिया जाता है। उप सभापति होता है, उसी में से इसे चुन लिया जाता है। उपसभापति जो है वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। उप सभापति को राज्यसभा में बहुमत पारित करके हटाया भी जा सकता है। उपसभापति को बहुमत पारित करके राज्यसभा में हटाया भी जा सकता है। साथियों ये जो सदस्य होते हैं राज्यसभा के, इनका कार्यकाल कितना होता है, इनकी अवधि कितनी होती है, कितनी अवधि तक ये राज्यसभा में सदस्य बने रह सकते हैं। तो सामान्यतः अवधि की बात करते हैं तो इसकी अवधि जो होती है वो 6 वर्ष की होती है। 6 वर्ष की होती है। सामान्यतः इसके जो 1/3 सदस्य होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। 1/3 सदस्य सामान्यतः प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। अब बात आती है साथियों इसमें आयु सीमा की, कि राज्यसभा का जो सदस्य है वो कितनी न्यूनतम आयु सीमा का बन सकता है। तो न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष निर्धारित कर दी गई। 30 वर्ष है। कितनी है? 30 वर्ष का कोई भी सदस्य और राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। आगे इसमें कुछ अनन्य अधिकार हैं राज्यसभा के। अनन्य अधिकारों में क्या है कि जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का अनन्य अधिकार होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का जो अनन्य अधिकार है वो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने का अधिकार होता है। ये अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित कर सकता है। और राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है वो भारतीय संविधान की जो 4थी अनुसूची है, 4थी अनुसूची जो है उसमें प्रावधान किया गया है
कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार से किस क्षेत्र में कितना कितना होगा। ये चौथी अनुसूची में दिया गया है। आगे अनुच्छेद 252 के तहत, अनुच्छेद 252 के तहत ये अधिकार भी है संसद को कि कोई 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक राज्य अपने विधानमंडल में यह प्रस्ताव पारित करके सूचित कर दे कि कोई भी किसी भी कानून पर कोई कानून राज्य सूची से संबंधित, राज्य सूची से संबंधित कोई कानून बनाना है तो उस पर संसद कानून बना सकती है। संसद कानून बना सकती है। अगर राज्य चाहते हैं तो राज्य सूची पर कानून बना सकती है संसद, आर्टिकल 252 के तहत। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और जितने भी क्वेश्चन हमारे राज्यसभा से संबंधित हैं वो सभी यहाँ से कवर हो सकते हैं और कवर होंगे, और जो भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए आप इत्मीनान से तैयारी भी करेंगे। तब तक के लिए साथियों, मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, और कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।